क्वेश्चन 3, इस क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिनमें से 2 पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं। इन सब में पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और इनके आगे इनमें यूज वेरिएबल x की वैल्यू लिखी हुई है। क्वेश्चन में कहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, कि इन पॉलिनोमियल्स के आगे ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको वेरीफाई कीजिए कि क्या ये इस पॉलिनोमियल की जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखी जाए कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तब वेरिएबल की ये वैल्यू कहलाती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे दी हुई है वेरिएबल x की वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर इस वैल्यू पे ये px जीरो हो जाता है तब यस ये इस पॉलिनोमियल की जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए अब हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें यूज वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे, तो हमने लिखा p और x की जगह हमने लिखा -1/3 इज इक्वल टू ये 3, x की जगह लिखा -1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया -1 प्लस का 1। अब -1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गया तो मिला 0। अब क्योंकि इस वैल्यू पर ये px 0 हो गया, इसीलिए यस ये जो वैल्यू है -1/3 ये इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो यस -1/3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px, जहां पे px है 3x + 1 आंसर, यानी हाँ -1/3 इस पोलिनोमियल px की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। सेकेंड पार्ट, px इज इक्वल टू 5x - पाई, और यहाँ पे इसमें यूज वेरिएबल x की वैल्यू 4/5 गिवन है। अब इसमें हम x की जगह रखेंगे 4/5, तो लिखा p, x की जगह लिखा 4/5 इज इक्वल टू 5, x की जगह लिखा 4/5 माइनस पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा 4 माइनस पाई। अब क्योंकि इस वैल्यू पर px 0 नहीं हुआ, इसीलिए ही ये इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है, तो लिखेंगे नो 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, यानी कि नहीं 4/5 इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। तो यानी वेरिएबल x की वैल्यू पोलिनोमियल में रखने पर अगर px 0 हो जाए तब यस ये वैल्यू इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, और अगर ये x की वैल्यू पोलिनोमियल में रखने पर px 0 ना हो तब ये इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड पार्ट, px इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, यहाँ वेरिएबल x की वैल्यूज गिवन है 1 और -1, तो पहले x की वैल्यू लेते हैं 1। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह 1 रखेंगे, तो हमने लिखा p और x की जगह लिखा 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 -1। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया तो मिला 0। क्योंकि इस 1 पर px 0 हो गया, इसीलिए यस ये 1 इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। यस 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। अब x इज इक्वल टू -1, इसमें हम x की जगह -1 रखेंगे, तो हमने लिखा p और x की जगह लिखा -1 इज इक्वल टू x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर होता है 1। ये कैसे? क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब है कि -1 की -1 में 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर है 2 इसलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब इज इक्वल टू माइनस माइनस यानी प्लस, 1 की 1 में मल्टीप्लाई यानी 1, क्योंकि डिजिट के आगे प्लस नहीं लिखते इसलिए 1, तो इसीलिए -1 का स्क्वायर हो गया 1, और अब ये माइनस का 1। अब प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया तो बचा 0, क्योंकि इस -1 पर भी px 0 हो गया, इसीलिए यस -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, कि हाँ ये जो -1 है वो इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है।
अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर है 2, इसीलिए ही यहाँ पे x की 2 वैल्यूज गिवन है। किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतनी ही उस वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं। फोर्थ पार्ट, px इज इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 2। x की वैल्यूज गिवन है -1 और 2, तो पहले लेते हैं x इज इक्वल टू -1। अब इसमें x की जगह लिखेंगे हम -1, तो हमने लिखा p, x की जगह लिखा -1 इज इक्वल टू ब्रैकेट x की जगह -1 प्लस का 1। अब ये वाला ब्रैकेट x की जगह -1 -2 इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया तो मिला 0, और यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 3। अब 0 की इससे मल्टीप्लाई हुई, मिला 0, क्योंकि -1 पर px 0 हो गया, इसीलिए यस ये -1 इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। यस, -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। अब x की वैल्यू लेते हैं 2। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह 2 रखेंगे, तो लिखा p और x की जगह लिखा 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट x की जगह लिखा 2 प्लस का 1। अब ब्रैकेट में x की जगह लिखा 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी 3। अब यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो गया तो बचा 0। 3 की 0 में मल्टीप्लाई हुई, मिला 0, क्योंकि 2 पर px 0 हो गया, इसीलिए यस ये 2 इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। यस 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। फिफ्थ पार्ट, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ वेरिएबल x की वैल्यू गिवन है 0, तो इसमें x की जगह 0 रखेंगे, तो लिखा p और x की जगह लिखा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर यानी 0, क्योंकि इस 0 पर px 0 हो गया, इसीलिए यस ये 0 इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। यस 0 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि हाँ ये 0 इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान देने का है, यहाँ पे है x की पावर 2, लेकिन x की केवल एक ही वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है कि x की ये वैल्यू है रिपीटेशन में, क्योंकि यहाँ पावर 2 है इसलिए ये वैल्यू है 2 टाइम्स रिपीटेशन में, यानी x इज इक्वल टू 0 0। सिक्स्थ पार्ट, px इज इक्वल टू lx प्लस m। यहाँ वेरिएबल x की वैल्यू गिवन है -m/l, तो इस पोलिनोमियल में x की ये वैल्यू रखेंगे, तो लिखा p और x की जगह लिखा -m/l इज इक्वल टू l और x की जगह -m/l प्लस m इज इक्वल टू, यहाँ l से l कैंसिल हो गया तो बचा -m प्लस का m इज इक्वल टू, यहाँ प्लस का m और माइनस का m कैंसिल हो गया तो बचा 0, क्योंकि इस वैल्यू पर px 0 हो गया, इसीलिए यस -m/l इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। यस -m/l इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px आंसर। सेवेंथ पार्ट, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। इस पोलिनोमियल में यूज वेरिएबल x की वैल्यू गिवन है -1/√3 और 2/√3। तो पहले x की ये वैल्यू लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू -1/√3। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो लिखा p और x की जगह लिखा -1/√3। अब इक्वल टू ये लिखा 3, अब x की जगह लिखी ये वैल्यू यानी माइनस का 1/√3। अब x स्क्वायर यानी इस वैल्यू का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू ये 3। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब कि -1 का होल स्क्वायर अब अपॉन में √3 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू ये लिखा 3। अब -1 का होल स्क्वायर होता है 1। अब अपॉन में ये लिखा 3, स्क्वायर रूट यानी पावर में 1/2। अब ये लगाया ब्रैकेट और ये 2 यहाँ पे। अब -1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 अपॉन में ये लिखा 3, ब्रैकेट हटाने का मतलब है ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में है, यानी 1/2 मल्टीप्लाई में 2 -1 इज इक्वल टू ये 3 यहाँ पे लिखा, अपॉन में ये वाला 3 लिखा। अब इन पावर को सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, 1 × 1 यानी 1, 3 की पावर 1, पावर में 1 नहीं लिखते 3 रह गया। अब माइनस का 1 इज इक्वल टू ये 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया तो मिला 1 - 1
इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हुआ तो मिला 0। क्योंकि x की इस वैल्यू पर px 0 हो गया, इसीलिए यस ये वैल्यू यानी माइनस का 1/√3 इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। तो यस -1/√3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। अब लेते हैं x की वैल्यू 2/√3। अब इस पोलिनोमियल में x की जगह x की ये वैल्यू रखेंगे तो हमने लिखा p और x की जगह लिखा 2/√3। अब इज इक्वल टू 3x² यानी इस वैल्यू का होल स्क्वायर यानी 2/√3 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू ये लिखा 3। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन में √3 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू ये लिखा 3। अब 2 का स्क्वायर यानी 4 अपॉन में ये 3 स्क्वायर रूट यानी पावर में 1/2 और ये ब्रैकेट और ये 2 यहाँ पे अब माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 4 जा 12 अपॉन में ब्रैकेट हटाने का मतलब कि ये 3 और ये दोनों पावर है मल्टीप्लाई में यानी 1/2 मल्टीप्लाई में ये वाला 2 माइनस का 1 इज इक्वल टू ये लिखा 12 अपॉन में लिखा 3। पावर सॉल्व करते हैं 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया 1 × 1 यानी 1 पावर में 1 क्योंकि किसी नंबर की पावर में 1 नहीं लिखते इसलिए 3 एज इट इज रह गया। अब ये वाला माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 4 जा 12 तो यहाँ लिखा 4 माइनस में 1 इज इक्वल टू 4 - 1 यानी 3। अब यहाँ पे 3 आया है यानी कि इस वैल्यू पर ये px 0 नहीं हुआ है तो इसीलिए ही ये नंबर यानी कि 2/√3 इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। तो नो ये नंबर इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। 8th पार्ट px इज इक्वल टू 2x + 1 और वेरिएबल x की वैल्यू गिवन है 1/2 तो इसमें x की जगह ये वैल्यू लिखते हैं तो हमने लिखा p x की जगह लिखा 1/2 इज इक्वल टू 2 x की जगह लिखा 1/2 + 1 इज इक्वल टू अब 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया 1 × 1 यानी 1 अब ये प्लस और ये 1 इज इक्वल टू 1 + 1 यानी 2 यानी ये px 0 नहीं हुआ यानी ये वैल्यू इस पोलिनोमियल की जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है तो यानी कि नो 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। और अब ये क्वेश्चन यहां हो चुका है।